नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मोगरे के पौधे के बारे में कुछ ज़रूरी टिप्स और एक बहुत ही बढ़िया होममेड फर्टिलाइज़र मैं शेयर करने वाली हूँ। और अगर ये खाद आप अपने मोगरे के पौधे में इस टाइम पर देते हैं तो आपकी मोगरे के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होगी और ढेरों नई कलियाँ बनेगी। दोस्तों, अभी लगातार बारिश की वजह से पौधे में कुछ इंसेक्ट वो लग गए हैं, जिसकी वजह से हमारे पौधे में ना तो फूल आ रहे हैं, ना हमारे पौधे की ग्रोथ हो रही है। तो मैं इसका भी एक बहुत ही बढ़िया होममेड सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जिसका यूज़ करके आप अपने मोगरे के पौधे को बिल्कुल जो कीड़ों से मुक्त कर सकते हैं। आपके पौधे पर न तो फंगस लगेगा और आपके पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होगी और ढेरों नई कलियाँ बनेगी, ढेरों फूल खिलते रहेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं मोगरे के पौधे के बारे में। दोस्तों, मोगरे का जो पौधा है वो बेहद ही खूबसूरत पौधा है। ये एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और इसमें मार्च से लेकर नवंबर दिसंबर तक लगातार फ्लावरिंग होती रहती है। अगर आप इस टाइम पर जो टिप्स मैं आज बताऊंगी और जो फर्टिलाइज़र आज मैं बताऊंगी, अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो आपके मोगरे के पौधे में लगातार है वो नवंबर दिसंबर तक फूल खिलते रहेंगे और आपके मोगरे के पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी। दोस्तों, मोगरे का जो फूल है वो बेहद ही खूबसूरत है। इसकी जो स्मेल है इतनी तेज़ होती है कि पड़ोसियों तक के घर तक पहुंच जाती है। अगर आपने एक पौधा भी अपने घर या गार्डन में लगाया हुआ है और उसमें कुछ फूल आए हुए हैं तो उसकी जो स्मेल है वो पड़ोसियों के घर तक भी पहुंच जाती है। इतनी जो है ना खुशबू से भरा हुआ पौधा होता है और हमारे घर के लिए भी बेहद ही खूबसूरत होता है, बेहद ही शुभ माना गया है। और इसके फूलों का इस्तेमाल हम कई उस पर पूजा पाठ में कर सकते हैं। मोगरे के पौधे फूल का जो परफ्यूम बनता है बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो मोगरे का बेहद ही खूबसूरत फूल होता है। और जितने भी सफ़ेद रंग वाले फूल वाले पौधे होते हैं उसमें कैल्शियम की कमी की वजह से हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक जाती है। तो आज मैं बहुत ही बढ़िया कैल्शियम से भरपूर एक फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने मोगरे के पौधे को बिल्कुल फूलों से भर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके मोगरे का पौधा है फूलों से भरा रहे तो सबसे पहली जो टिप मैं बताऊंगी वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर मैंने कई बार वीडियोज़ में बताया है कि मोगरे का पौधा एक ऐसा पौधा है जो नई ब्रांच पर ही कलियाँ बनाता है और अगर आप 15 से 20 दिन में अपने पौधे की प्रूनिंग करते रहेंगे तो पौधा एक तो शेप में रहेगा, दूसरा ये है कि उसमें लगातार फूल आते रहेंगे, कभी भी फूल नहीं खिलेंगे, क्योंकि नई ब्रांच जहाँ से आप प्रूनिंग करते हैं वहीं से ही नई ब्रांच निकलती है और वहीं से ही पौधा है वो कलियाँ बनाना स्टार्ट करता है। तो मैंने भी 15 से 20 दिन पहले अपने पौधे की प्रूनिंग की थी और लगातार मार्च से लेकर अब तक मैं 15-20 दिन में इसकी प्रूनिंग करती रहती हूँ। जितने भी इसके जो फूल हैं वो मुरझा जाते हैं तो उसको मैं निकालती रहती हूँ, जिसकी जो पूरी एनर्जी जो पौधा है वो नई कलियाँ बनाने में लगाता है और पौधे पे लगातार है फूल खिलते रहते हैं। दोस्तों, तो जितने भी स्पेंट फूल है, जितने भी मुरझाए फूल है, उसको निकालना बेहद ही ज़रूरी ताकि पौधा अपनी पूरी एनर्जी नई कलियां बनाने में लगाए और ढेरों इस पर फूल खिलते रहे। दोस्तों, तो ये टिप्स बहुत ज़रूरी है। और अगर मैं धूप की बात करूं, जैसे अभी लगातार बारिश की वजह से इसमें पौधे को धूप नहीं मिल रही थी, जिसकी वजह से पौधे की जो पत्तियाँ हैं वो पीली पड़नी शुरू हो गई है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका पौधा है वो लगातार फूल उसमें खिलते रहे और उसकी पत्तियाँ पीली ना पड़े, तो आप अपने पौधे को, जैसे अभी मौसम साफ हो गया है, तो आप अपने पौधे को ऐसी जगह पर रखें जहाँ से 4 से 5 घंटे को पौधे को है ना वो है ना अच्छे से धूप मिलती रहे। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक समर फ्लावरिंग प्लांट है और जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलती है उतनी ही ज़्यादा इसमें फूल खिलते हैं। तो धूप का खास ध्यान रखना है। अपने पौधे को शेड के अंदर नहीं रखना है, ना ही ऐसी जगह पर रखना है जहाँ इसको धूप ना मिलती हो। अपने पौधे को जो है ना ऐसे स्थान पर रखें जहाँ से उसको 4 से 5 घंटे की धूप मिलती रहे। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की कि मैं कैल्शियम से भरपूर फर्टिलाइज़र वो कौन सा देने वाली हूँ जिसके इस्तेमाल से आप अपने पौधे में ढेरों फूल खिला सकते हैं। तो दोस्तों, जो अंडे के छिलके होते हैं वो कैल्शियम का बहुत ही रिच सोर्स होते हैं, बहुत ही बढ़िया हैं। अंडे के छिलके मैंने लिए हैं, ये मैंने अच्छे से सुखा लिए थे, धूप में अच्छे से सुखा लिए थे, फिर मैंने इसको है ना बारीक क्रश कर लिया है। अंडे के छिलके में कैल्शियम है भरपूर मात्रा में होता है। दूसरी चीज़ जो मैं ले रही हूँ वो है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती नाइट्रोजन से भरपूर होती है। हमारे पौधे में जो ग्रीनेस, जो हमारे पौधों की पत्तियाँ पीली पड़ जाती है वो नहीं पड़ेगी, हमारे पौधा लश ग्रीन बिल्कुल रहेगा और हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो बहुत ही तेज़ी से होगी। तीसरी चीज़ भी एक मैं ले रही हूँ दोस्तों, जो कि बहुत ही ज़रूरी है इस टाइम पर, जो मोगरे के पौधे के में अगर आप लगातार फूल चाहते हैं कि नवंबर दिसंबर तक इसमें फूल खिलते रहे, तो दोस्तों ये है सरसों की खली।
बहुत ही बढ़िया है, इसमें बहुत सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। बहुत ही बढ़िया ये आपके मोगरे के पौधे पर इस टाइम पर काम करेगा। तो दोस्तों तीनों चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। ये बिल्कुल जिसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जो कैल्शियम है, वो हर चीज़ इसमें है। जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे इस खाद से पूरे हो जाएंगे और पूर्ति करेंगे, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो लगातार होगी। तो खाद डालने से पहले मैं अपने पौधे की अच्छे से गुड़ाई करूँगी। गुड़ाई जैसे अब लगातार बारिश की वजह से हमारे पौधे में लगातार नमी बन रही, जिसकी वजह से हमारे पौधे की जो जड़ों को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा था, जिससे हमारे पौधे की जो ग्रोथ है वो रुक गई थी। तो दोस्तों इसको है ना 15 से 20 दिन में गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और जब भी आप कोई भी खाद अपने पौधे को दे तो उससे पहले आप गुड़ाई ज़रूर करें। तो इस तरह से मैंने अच्छे से गुड़ाई करी है ताकि जो मिट्टी वो अच्छे से ढीली हो जाए। मिट्टी को भुरभुरी करना, ढीली करना बहुत ज़रूरी है, वो एक गुड़ाई से होगा। तो गुड़ाई करके आप मिट्टी में इस तरह से जड़ों के चारों तरफ इस खाद को डाल दें। ऊपर से आप इसको इस तरह से कवर कर दें। इस तरह से कवर कर देंगे, ऊपर नहीं डालेंगे खाद को, मिट्टी के अंदर डालेंगे। और उसके बाद हम पानी नहीं देंगे। आपने देखा होगा मिट्टी है ना थोड़ी ड्राई, मतलब ड्राई होना बहुत ज़रूरी है। अभी लगातार बारिश की वजह से लगातार नमी बनी हुई थी पौधे के की जड़ों में। तो अभी 1-2 दिन बाद हम पानी है ना वो देंगे ताकि हमारी मिट्टी वो अच्छे से और ड्राई हो जाए, ताकि जो फर्टिलाइज़र हम डालेंगे वो अच्छे से हमारे पौधे की जड़ों तक पहुँचे और हमारे पौधे को न्यूट्रिशन वो जो प्रॉपर अच्छे से मिले। दोस्तों हमारे पौधे में इंसेक्ट हैं वो लग जाते हैं, सफ़ेद काले काले कीड़े लग जाते हैं, जैसे हमारे पौधे की पत्तियां हैं वो का जो है रस चूसते हैं और हमारे पौधे में ग्रोथ है वो नहीं हो पाती, ना ही फूल खिलते हैं। तो उसके लिए मैंने खाने वाला सोडा है ना, एक चुटकी भर खाने वाला सोडा जो हम किचन में इस्तेमाल करते हैं वो लिया है। स्प्रे बोतल में मैंने 1 लीटर पानी में वो चुटकी भर सोडा डालकर मैंने अपने मोगरे के पौधे को अच्छे से स्प्रे कर दिया है। तो जितने भी कीड़े होंगे, इंसेक्ट्स होंगे, फंगस होंगे, वो हमारे पौधे पर नहीं लगेंगे। हमारे पौधे पर लगातार है वो फ्लावरिंग होती रहेगी। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये पूरी अच्छे से नवंबर-दिसंबर तक अच्छे से आपका पौधा फूलों से भरा रहे तो आपको ये काम इस टाइम पर करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करके खाद देना, जो कि मैंने बताया कैल्शियम से भरपूर खाद है। इसमें कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस और जितने मैग्नीशियम, जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारे पौधे को चाहिए होते हैं वो सारे अभी इसमें खाद में हैं और वो सारे हमारे पौधे को मिलने चाहिए, जिससे हमारे पौधे में लगातार है वो फ्लावरिंग होती रहे। इंसेक्ट के लिए आप खाने वाला सोडा इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी चुटकी भर, ज़्यादा नहीं डालना है। 1 लीटर पानी में चुटकी भर आपको खाने वाला सोडा डालकर अपने पौधे को अच्छे से स्प्रे कर दें, जिससे हमारे पौधे की जो पत्तियां वो चमक जाएगी और हमारे पौधा है वो तेज़ी से ग्रोथ करेगा, फूलों से भर जाएगा। दोस्तों तो ये थी छोटी सी जानकारी। कैसी लगी, पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी।